तो आइए बच्चों, आज हम कक्षा 10 का 5वां पाठ समांतर श्रेणी को पढ़ते हैं। तो समांतर श्रेणी का सबसे पहले परिचय पढ़ते हैं। समांतर श्रेणी होती क्या है? समांतर मतलब ऐसी श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर मतलब आप समझते होंगे पैरेलल, मतलब बराबर दूरी होनी चाहिए किसी दो चीज़ों के बीच, बराबर दूरी होनी चाहिए, उसे क्या कहते हैं? समांतर। जैसे समांतर रेखाएं हो। श्रेणी का मतलब होता है एक सीरीज, सीरीज मतलब एक के बाद एक नंबर की, जैसे सीरीज, जैसे सम संख्याओं की सीरीज, विषम संख्याओं की सीरीज। अब जैसे एक श्रेणी ले लेते हैं हम, 2,4,6,8,10,12 डैश 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 का मतलब है कि ये श्रेणी इसी तरह तरीके से आगे बढ़ रही है, मतलब 12, फिर उसके बाद 14, ऐसा करके। तो क्या ये एक समांतर श्रेणी है? तो हम चेक कैसे करेंगे बेटा? तो समांतर श्रेणी में कुछ पद होते हैं प्रथम पद को हम, एक होता है प्रथम पद जिसे हम ए लिखते हैं, और उसे हम A1 भी कहते हैं क्योंकि वो प्रथम पद भी रहता है। उसके बाद द्वितीय पद को A2, तीसरे को A3, ऐसा करके कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा A1 या A हो जाएगा, ये हमारा A2 हो गया, ये हमारा A3 हो गया, ये हमारा A4 हो गया, ये हमारा A5 हो गया, इसी प्रकार ये A6 हो गया। ठीक है, ये टर्म जो भी होंगे A1 कहेंगे। अगर हम 10वां पद बोलेंगे तो यानी A10 निकालेंगे। ठीक है बेटा, तो ये समझ गए क्लियरली बात। दूसरा जो टर्म आता है समांतर श्रेणी में वो कहलाता है सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब होता है कि पदों के बीच में, हर पद के बीच में कितने का गैप है, उसे हम सार्वंतर बोलते हैं। तो देखिए आप, सार्वंतर को हम यहाँ पे डी से डिनोट करेंगे बेटा। डी से डिनोट का मतलब हम निकालेंगे 4 में से 2 गया, मतलब डी जो निकलता है वो A2 में से A1 या A3 में से A2, ऐसे मतलब अगले पद से पिछले पद को घटाना। तो यानी कि यहाँ 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, तो यहाँ पर हमारा डी आ रखा है 2। भाई A1 का मान हमारे यहाँ पर था 2। एक हो गया प्रथम पद, जो यहाँ एक से समझने की बात है, एक सार्वंतर समझने की बात है। एक यहाँ पे है पद, एनवां पद, जैसे एनवां पद आएगा एक कि एनवां पद, एनवां पद मतलब एन के जगह पे वो वाला पद आएगा जिसका मान हमें निकालना है। जैसे किसने बोला हमें चौथा पद चाहिए, तो एन के जगह पर हम क्या रख देंगे 4। किसने बोला 5वां चाहिए, तो एन के जगह पे 5। तो सबसे पहले समझते हैं समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पदों के बीच में बराबर बराबर क्या हो, सार्वंतर हो, बिल्कुल एक समान सार्वंतर हो, ऐसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 सबके बीच में अगर हम घटा के देखें अगले में से पिछले को, 10 में से 8 घटाएंगे 2, 8 में से 6 घटाएंगे 2, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 10 में से 12 घटाएंगे तब भी 2। और इस श्रेणी, ये डैश का मतलब है आगे आगे सब चल रही है, ये बतानी कहाँ तक चल रही है, ऐसा बताया गया। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। अब समांतर श्रेणी में प्रथम पद डी समझ गए होंगे, सार्वंतर एन वहाँ पद समझ गए होंगे। अब एक फॉर्मूला आता है समांतर श्रेणी में, जो पहला सूत्र है इसमें, वो है किसी समांतर श्रेणी के लिए nवें पद का सूत्र। nवें पद का सूत्र मतलब अगर हमें पूछा जाए बेटा कि इस समांतर श्रेणी के 25वें, 30वें या 50वां पद कौन सा होगा, अगर हमें पूछा जाए कि इसका 25वां पद क्या है, हमें कैसे पता चलेगा? हम ऐसे गिनते थोड़ा रहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 7, 8 ऐसे थोड़ा गिनते रहेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है, वो है कि हमको कौन सा पद निकालना है। एक फॉर्मूला है, वो है an इज इक्वस टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है हमारा nवें पद के सूत्र। nवां पद का सूत्र जैसे हम कर लेते हैं यहाँ पे, जहाँ a हमारा प्रथम पद, n है जिस पद की बात चलेगी, और d है सार्वंतर। अब मैंने कहा कि 25वां पद निकालिए, तो 25वां पद कैसे निकालेंगे बेटा? तो 25वां पद यानी कि an, यानी कि हमको कौन सा लिखना है, A25 का मान निकालना। 25वां पद का मतलब A25 का मान, तो an की जगह पे A25 हो गया, बराबर a का मान, a मतलब प्रथम पद यानी कि 2 हो गया बेटा, प्लस n माइनस 1। n मतलब कौन सा पद निकालना है, n का मान, हमने n का मान 25 था तो n मतलब 25, 25 में से 1 गया 24। ठीक है बेटा, समझ गए, गुणा गया d का मान, यानी देखते हैं 6 में से 4 गया 2, 4 में से 2 गया 2, d है हमारा 2। अब करके देखते हैं, तो 2 प्लस 24 दूनी 48, यानी कि 48 और 2 50, यानी 25वां पद हमारा हो जाएगा 50। तो इस प्रकार ये पहला सूत्र है जो
किसी nवें पद के लिए सूत्र है, मतलब जो वाला पद हमें निकालना है उसके लिए ये वाला सूत्र है, an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हम इससे चाहे 500वां पद निकालें, 1000वां पद निकालें, सब निकालें, जो वाले पद की बात चलेगी n की जगह पर वो मान रख देना है, प्रथम पद और डी तो आप समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, पहला सूत्र ही वही समांतर श्रेणी का परिचय है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेंगे। चलो आइए बच्चों, हम एक सवाल ले लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, एपी मतलब अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में एपी बोलते हैं। दी गई है -3, फिर उसके बाद -1/2, फिर 2, फिर डैश डैश का मतलब श्रेणी आगे तक ऐसी बढ़ रही है, का 11वां पद ज्ञात कीजिए। अब आपको सबसे पहले लिखना है, दिया है, क्या क्या दिया है बेटा, सबसे बढ़िया चीज जो दी है, गिवन ए, प्रथम पद ए का मान कितना है -3, ठीक है बेटा। उसके बाद हमें निकालना होता है डी, ठीक है। डी कैसे निकालते हैं, पिछले में से अगले, मतलब पीछे वाले में से आगे वाले को घटा के, या इसमें से किसी को भी घटा के, ठीक है बेटा। अगर पहले कहा गया है कि एपी है तब जाके किसी को भी घटा लो, मैं इसमें से इसको उड़ा लेता हूँ, तो -1/2 में से घटाना है, यानी कि माइनस, ये घटाने के लिए हो गया। अब इसका चिन्ह अलग से है, -3, ध्यान रखना बेटा, ठीक है बेटा। -1/2 माइनस माइनस का +3, अब ध्यान रखेंगे ये भिन्न हो गया, 1 कम -1, 3 दूनी 6/2 एकम 2, यानी कि हो गया बेटा 5/2, ये हो गया 5/2। डी का मान हमारा 5/2 आ गया। हमें क्या निकालना है, 11वां पद। 11वां पद मतलब A11 निकालना है, आप सीधे से समझो, हमें क्या निकालना है, A11। तो A11 यानी कि an का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, an प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पे 11, a का मान कितना है बेटा, -3 प्लस n का मान है 11वां, जो वाले पद की बात चली 11, यहाँ पर हमने n का मान 11 रखा, तो यहाँ भी 11 रखा, 11 में से 11 10 गुणा गया डी का मान कितना है, डी का मान कितना है, डी का मान है 5/2, तो ये हो जाएगा हमारा -3, 10 पंजे 50/2, -3, 50 में से 50 का भागा 2 में देंगे तो हो जाएगा 25, 25 में से 3 गया, हमारा बचता है 22, तो हमारा आंसर आ गया 22, इस प्रकार। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा एक सवाल, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा एक क्वेश्चन है इस प्रकार का, देखिए क्या लिखा हुआ, AP 7, 13, 19 डैश 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 205 में कितने पद हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना बेटा, यहाँ अभी तक हम जो सवाल थे, जो श्रेणी से दी जा रही थी उसमें डैश 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 के बाद कुछ नहीं लिखा था। यहाँ देखिए डैश 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 का 205 लिखा है लास्ट में, इसका मतलब है कि ये श्रेणी 7 में शुरू होती है और 205 में क्या होती है, खत्म हो जाती है। ये श्रेणी 7 से शुरू होती है और 205 में खत्म हो जाती है। डैश 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 छोड़ के दिया होता है, इसका मतलब आगे कहीं खत्म होने नहीं, ऐसा हो जाता है। तो मैं कितने पद हैं, ये अलग कॉन्सेप्ट है। कितने पद हैं मतलब यहाँ पर हमें पद बताने हैं, कितने पद हैं। देखिए सबसे पहले वही करेंगे, दिया है ए का मान कितना दिया है 7, डी का मान कितना है 13 में से 7 गया 8, सॉरी 13 में से 7 गया 6, और हमारा उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, और कुछ मान नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान दें, जब कितने पद हैं वाला आएगा तो लास्ट पद जो अंतिम पद है उसे हम एल से डिनोट कर सकते हैं, या हम उसे ए एन ही मान लेते हैं, या तो एल मान लेंगे या ए एन मान लेंगे। तो ध्यान रखेंगे, हमें तीसरा जो मान दिया है वो ए एन का मान दिया है 205। फिर से बता रहा हूँ बेटा, कितने पद हैं और कौन सा पद है, अलग अंतर है। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में था कि 11वां पद कौन सा है, 11वां पद क्या है। अब इसमें पूछा गया है कितने पद, हमें यानी पदों का नंबर बताना है कि 1 2 3 ऐसे बताना है, ठीक है बेटा। तो ये अलग टाइप का सवाल है, ध्यान से सवालों को समझिए कि क्या पूछ रहा था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कितने पद है, उसमें कितने पद हैं, तो यहाँ पे लिखा है 205 हो गया ए एन का मान। अब हमें कुछ नहीं करना है, ए एन का फॉर्मूला लगाना है, ए एन प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब कितने पद होता है इसका मतलब n का मान पूछा गया है, सीधा सीधा समझिए। तो ए एन का मान हमें दिया है 205, ए का मान हमें दिया है 7, n का मान हमें ज्ञात नहीं है, और डी का मान दिया हमें 6। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले सॉरी बराबर है, सबसे पहले इसको भेजिए इधर, 205 में से 7 गया, हमारा कितना बचता है 198 बराबर n माइनस 1 6 हो गया, ठीक है बेटा। अब 6 को इसके नीचे भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा n माइनस 1 198/6, यानी कि 6 तिया 18 यानी 33, या इधर 33 हो गया, यानी n माइनस 1 इंटू इक्वस्ट हो जाएगा 33, तो n इक्वस्ट हो जाएगा 33 में 1 जोड़ोगे 34, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब है कि इसमें कितने पद हैं, टोटल पद कितने हैं 34 मतलब यहाँ से लेके 205 तक 34 पद।
तो इस टाइप के सवालों को ऐसे करना है। पहले टाइप के सवाल अलग थे, उसमें कौन सा पद पूछ रहा था, इसमें पूछ रहा है कि कितने पद। तो आइए बच्चों, अब हम तीसरे टाइप के सवाल पढ़ते हैं। पहले हमने टाइप वो पढ़े जिसमें पूछा गया है कि इसका 20वां 25वां 30वां पद निकालिए। दूसरा वो पूछा गया है कि पूरी समांतर श्रेणी दी गई है, शुरू कहाँ से हो रही है और खत्म कहाँ पर हो रही है, दी गई है, उसमें पूछा गया है कि कितने पद हैं। तीसरे टाइप का हम पढ़ेंगे इस प्रकार के सवाल कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 दिया है। अब यहाँ समांतर श्रेणी दी है, सिर्फ बताया गया है 11वां पद और 16वां पद, हमें निकालना है 31वां पद। तो घबराना नहीं, बहुत सरल सवाल है। इन टाइप के सवालों को कैसे किया जाना है, सबसे पहले हमें वही करना दिया है, एक चीज़ तो दी है A11 बराबर दी है हमको, यानी 11वां पद का मतलब क्या हुआ, A11 A11 हो गया ना, उसका कितना दिया है 38। दूसरी चीज़ हमें दी हुई है A16 बराबर दी है 73। ये समझ गए, दो चीजें दी हैं, बस उन्हीं चीजों से काम करना है। कैसे करना है इस टाइप के, बहुत सरल है। A11 का मतलब क्या हुआ, A11 का मतलब हुआ A प्लस 10D बराबर 38। अब आप बोलोगे कैसे बोल रहे हैं भैया, तो समझिए, जैसे हम निकालते थे A2 का मतलब n का मान कितना है 2, तो A2 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस n का मान कितना रखना था 2 माइनस 1 इंटू डी। तो A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2 में से 1 गया 1D। जैसे A5 निकालना है मुझे, 5वां पद निकालना है, तो 5वें पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n के जगह पे यहाँ 5 रखा तो वहाँ भी 5 रखूंगा, 5 में से 1 गया 1, यानी कि A प्लस 4D, यानी A5 का फॉर्मूला A प्लस 4D। इस प्रकार A6 का फॉर्मूला A प्लस 5D। मतलब किसी भी पद का फॉर्मूला, जैसे A25 निकालना है तो A प्लस क्या होगा 24D, क्योंकि n का मान यहाँ 25 है, वहाँ भी हम 25 लेंगे, 25 में से 1 गया 24D। तो इसी प्रकार मैंने यहाँ भी रखा है A11 का मतलब है n का मान कितना है 11, तो A प्लस A11 का जो मैंने A11 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A11 का फॉर्मूला बनेगा A प्लस 10D, क्योंकि n माइनस 1 है, तो 11 में से 1 गया 10D। ये हो गया हमारा 38, पहला समीकरण। सरल है बेटा, फिर से देखो A11 बराबर 38 था, मैंने A11 के जगह पे क्या लिख दिया A प्लस 10D इज इक्वल टू क्या है 38। दूसरा हमें दिया गया है A16 बराबर दिया गया है 73। A16 का फॉर्मूला बताओ बेटा, A16 का फॉर्मूला होगा A प्लस 15D बराबर कितना हो जाएगा 73। इस समीकरण नंबर 2। देखा आपने कितना ईजी था। अब ईजी होने के बाद अब अभी क्या करना है, अभी तो शुरू ही हुआ है, हम क्या कर देंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, क्योंकि वो बड़ा है ना बेटा, घटाने पर तो घटाएंगे तो हो जाएगा A प्लस 15D बराबर 73, A प्लस 10D बराबर 38, चिन्ह बदल देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये बराबर है 15 में से 10 गया 5D, अब ये 13 में से 8 गया 5, ये हो जाएगा 5 में से 6 में से 3 गया 3, 35, यानी कि जो हमारा वो आया हमारा 5D बराबर 35। तो D बराबर क्या होगा 35/5, यानी कि 7। D का मान हमारा आ गया 7। अब D का मान जब हमको 7 आ गया, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें निकालना है 31वां पद। तो हमको किसी पद निकालने के लिए A और D चाहिए, D का मान 7 है। अब D का मान कहाँ रखेंगे हम, D का मान रख देंगे हम समीकरण नंबर 1 में, या किसी में भी रख सकते हैं बेटा। तो 1 में जब मैंने रखा तो A प्लस 10D का मान कितना है 7 इज इक्वल टू 38, तो जाएगा A प्लस 10 सत्ते 70 बराबर 38, तो A बराबर हो जाएगा 38 में से 70 गया, तो 70 गया